खुद ही जोक बोलता है, खुद ही हंसता है। इसको किसी की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी की बात का अगर किसी ने सबसे ज्यादा मतलब बात पे अमल किया है तो विवेक ने। मोदी जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर बनो, तो ये खुद ही जोक करता है, खुद ही हंस लेता है। कभी कभी आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे, तीसरी की आवाज आती है, हे। इतना तेज कौन हंसता है? तुम्हारी शादी हो गई, तुम कम बोलना सीखो, होने वाली है मतलब। हाँ, तुम कम बोलना सीखो, आदत डालो, गड़बड़ हो जाएगा ज्यादा बोलोगे। हाँ, अभी ना ये ऐसे कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैसे, मैं नेपाल गया था भाई कविता करने। अब नेपाल वालों को कौन अंतर्राष्ट्रीय मानता है? हमारे लखीमपुर साइड की जो भैंस है वो भी नेपाल चली जाती है, बॉर्डर मिलता है, कभी कभी चरने उधर चली जाती है, फिर इधर आ जाती है। तो अब क्या भैंस भी अंतर्राष्ट्रीय है? तो ऐसा नहीं है, झूठ बोलता है जितना मोदी जी बोलते हैं। हाँ, बड़ा बुरा हाल है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे खानदान में जितने भी बच्चे कच्चे हों, राहुल गांधी जैसे ना हो। अब सोचो कि नेहरू जी की कल 136वीं जयंती हम लोग मना रहे थे, और इतना बढ़िया गिफ्ट राहुल गांधी ने उनको दिया है कि उनकी आत्मा कब्र में भी रो रही होगी कि बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गई। इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है कांग्रेस ने कि उससे ज़्यादा बता रहे हैं कि बोलेरो में सीटें होती हैं, उससे भी कम सीटें कांग्रेस की आई हैं। हाँ, 5 आई, बोलेरो में हमें लग रहा 5-6 तो होती होंगी। हाँ, ये बड़ा बुरा हाल है। बिल्कुल। लेकिन ये है, हम चाहते हैं ना कि इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आदमी है तो नेहरू जी हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई है नहीं। घटना कोई भी हो, जिम्मेदार नेहरू ही होते हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा लापरवाह कोई है तो मोदी जी हैं। कुछ वो करते ही नहीं हैं विपक्ष के हिसाब से। हाँ, बाकी भाजपा वाले कहते हैं कि वही सब करते हैं। अच्छा, वो इनको क्या है ना, मोदी जी को कभी कभी नींद नहीं आती है, तो बड़ा भाजपा के लोग टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं यार मोदी जी को नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर के पास गए, कहे कि मोदी जी को आजकल नींद नहीं आ रही, इनको कुछ दवाएं ववाएं देनी पड़ेंगी। इनको दवा देने की ज़रूरत नहीं है, पहले चेक करो, देखो नीतीश कुमार को आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, 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 वो नीतीश को नींद नहीं आती है तभी मोदी जी को नहीं आती। मोदी जी बहुत टेंशन में रहते हैं कि ससुरा ये सोया नहीं, पता नहीं रात में कब पार्टी बदल दे। तो इस चक्कर में थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, सांस लेनी होती है। हाँ, अभी कोई मैम कविता सुना रही थी, कह रही थी वो समोसा ले आना। हाँ, तो जब मंगाना ही था तो कोई बढ़िया चीज़ मंगाते। समोसा खाओगे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और समोसा मंगाना था तो मिश्रा और शुक्ला का मंगाती, तुम यादव का समोसा क्यों मंगवा रही थी? यादव समोसा ने आपको प्रचार करने के लिए कुछ पैसा दिया है क्या? हाँ, हाँ, बार बार कह रहे हैं कि जब आना तो यादव का समोसा ले आना। हाँ, 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 बड़ा टेंशन हो जाती है। लखनऊ में बहुत गड़बड़ मामला है। इतना गड़बड़ है ना कि इतने झांसी के बतासे बिक रहे हैं जितने झांसी में भी नहीं बिक रहे हैं। हर गली में झांसी वाले बतासे। झांसी वाले बतासों के दर्द से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा था। ये सिकंदराबाद की बिरयानी, इसने जिंदगी खराब कर दी है कि मतलब आँख खोलो, सिकंदराबाद की बिरयानी की 4 लोग प्लेट लिए खड़े हैं, खा लो। अरे हमका भैया इतनी बिरयानी नहीं अच्छी लगती है। तो हाँ, सही कह रहे हैं आप, गलत बिल्कुल रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, वो और भी बेचते हैं, हमें लगा भांग वाग भी बेचते हैं। हाँ, बड़ा खतरनाक लोग होते हैं यार। तो ये है ना कि बड़ा मामला है। बड़ी आप लोग रोमांटिक रस की कविताएं सुना रहे थे। हाँ, इतनी रोमांटिक रस की कविताएं, हम बड़ा टेंशन में आ गए। देखिए, ये प्रेम जो है ये सिर्फ क्या है कि उसको कहते हैं ना कि ये सिर्फ थ्योरी का विषय है। प्रैक्टिकल करने की कोशिश करोगे तो योगी जी नहीं रहने देते। हाँ, हाँ, योगी जी कहते हैं जब हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम क्यों करोगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो रोमांटिक रस के कवियों से हमको थोड़ी बहुत शिकायत है, ये लोग प्रैक्टिकल कविताएं नहीं लिखते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। कुछ लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि वो लड़की कमाल हो, अखियों से गोली मारे। अब मैम आप बताइए, अगर लड़की अखियों से गोली मारती
तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी? हाँ, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली। हाँ, मोदी जी होशियार प्रधानमंत्री हैं। हमारे घर में हमारे देश में इतनी लड़कियां हैं, कोई दिक्कत थोड़ी थी। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे खड़ी कर देते, मैम दागो गोली, मैम ही 500-600 गोली दाग देती। हाँ, 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 तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं। हाँ, अब ऐसे ऐसे गाने लोग लिख देते हैं, बस समझ ही नहीं आता है। वो गाना आप लोगों ने सुना होगा कि हमरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी, उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। हाँ, अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। तुम थाने जाके चेक करो, देखो क्या है, एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं, थानेदार नहीं है। हाँ, तो ये सब लोग प्रैक्टिकल नहीं लिखते हैं। वो एक गाना है, वो आजकल बड़ा शादियां चल रही, वो गाना बज रहा था कि वो तेरे इश्क में नाचेंगे। हमने कहा इश्क में कैसे नाचोगे? नाचना है तो किसी की बारात में नाचोगे, किसी के तिलक में नाचोगे, एंगेजमेंट में नाचोगे। वो गाने जा रहा है कि तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में। हम कहे प्रैक्टिकल गाना नहीं है। और फिर गाना ये भी था कि वो उसमें एक लाइन और भी आती है, डुम डुम डुबा डुबा। हम आज तक इस डुम डुम डुबा डुबा का मतलब नहीं समझ पाए, ये डुम डुम डुबा डुबा क्यों है इसमें? है आदमी वैसे अपनी जिंदगी से ऊबा है, तुम कह रहे डुम डुम डुबा डुबा है। ऐसा नहीं होता यार, ये लोग प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते। आपने वो सुना होगा ना कि वो रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे पिया को रेल लिए जा रही है तो बैरन लिख सकते हो, चलता है। लिखने वाला यहां भी नहीं माने, उसने कहा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई हैं, बरसे पनिया टिकट गल जा रहे। हमने कहा भाई तुम्हारे पिया को टिकट लिया जा रहा है, गला दो, चलता है। हाँ, लिखने वाला यहां भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने सहारवा में पिया हमरे नौकर, ला गए अगिया सहार बर जाए रे। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, उसका पिया लखनऊ में नौकर होता, लखनऊ में आग लग जाती, आपको कैसा लगता? लिखने वाला यहां भी नहीं माना, उसने लिखा कि जौने साहबवा के पिया हमरे नौकर, ला गए गोलिया साहब मर जाए रे। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, उसके पिया के साहब आप होते, वो लग जाती गोली तो कितनी दिक्कत होती। तो ये लोग प्रैक्टिकल कविता नहीं सुनाते। प्रैक्टिकल जितनी भी सुनाते हैं वो कॉमेडियन ही सुनाते हैं। मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। हाँ, कहे कि उसकी जुल्फे नहीं घटा है। हमने कहा जुल्फे घटा है तो फिर घटा क्या है? कहे कि जो उसकी जुल्फों में बिल्कुल पता नहीं क्या क्या है। हमने कहा उसकी जुल्फों में सिर्फ डैंड्रफ है, सिर्फ डैंड्रफ है, तुम जुल्फे कायदे से देख नहीं रहे हो। हाँ, तो मैं प्रैक्टिकल आपको सुनाता हूँ कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। हाँ, उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी हैं। प्रैक्टिकल सुनाना चाहिए। मैंने कहा कि मिस्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, कि मिस्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई नहीं सुना सकता। कि मिस्री कहूं या शहद सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। ये प्रैक्टिकल कविता होती है। हाँ, अभी एक मोहतरमा की बिल्कुल आंखें लाल हो गई, अंग्रेजी में जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब कहा गया है रोमांटिक रस के कवियों से कि इसके सौंदर्य पे कविता लिखो। वो सब टेंशन में आ गए, कहीं इसकी आंखों में कीचड़ आया हुआ है, इसके सौंदर्य पे कैसे लिखा जाएगा। वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया, मैंने उसके सौंदर्य पे कविता लिखी। हाँ, हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस हैं आंखें तुम्हारी। हाँ, इन्फेक्शियस है। हाँ, इतनी बढ़िया तारीफ कोई कर सकता है? हमने कहा लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस हैं आंखें तुम्हारी, कि इन्फेक्शियस हैं आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। हाँ, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल कविता लिखी जाती है जैसे हम लिखते हैं। तो ये सब लोग लिखते ही नहीं। हमने कहा बेवजह बदनाम होती जा रही हो, भूख का परिणाम होती जा रही हो, और डाइटिंग का जब से है चस्का लगा, सूख के 100 ग्राम होती जा रही हो। हाँ, तो
ये सब प्रैक्टिकल कविताएं होती हैं, ये सब लोग सुनाते नहीं। मैं तो रोमांटिक रस के कवियों से निवेदन करता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल कविताएं लिखो, देश को गुमराह करने का आप काम करते हो। हाँ, ऐसे लिख दें कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला डाला। भाई अगर उसको रोशनी की जरूरत है तो अपने घर में आप सूर्य का बल्ब जलाओ, सिसका की एलईडी जलाओ, घर मत जलाओ। तो ये लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल सिर्फ हम ही लोग सुनाते हैं। और मैं क्या ही बताऊं भाई, ये लखनऊ बहुत बढ़िया शहर है, इसके बारे में और ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि जाम बहुत रहता है, जाम की बड़ी टेंशन है। तो मैं ये कह रहा था ना, देखिए क्या है कि दुनिया में सिर्फ लोगों को ये लगता है कि जितनी दिक्कतें हैं सब लड़कियों के साथ हैं, सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ, लेकिन ये गजब की हैं भाई, लड़कियां बहुत गजब की होती हैं। मैं यकीन से अभी इंडिया की जो क्रिकेट महिला की क्रिकेट टीम है वो सब विश्व कप जीत गई, वो कहने लगी कि भाई बिल्कुल भौकाल में आ गई, और लड़कियां भी पूरी भौकाल में आ गई, जितनी भी बिल्कुल फेमिनिस्ट टाइप की हैं। आप कहें कि अब मैं पुरुषों से कम नहीं हूं, अब मैं पुरुषों से कम नहीं हूं। हमने कहा 50 साल में पहली बार विश्व कप जीती हो, उससे पहले हमसे कम थी क्या? हमने कब कहा कि तुम हमसे कम हो? अच्छा, सबसे मजे की बात ये ना कि ये प्रधानमंत्री से भी मिलेंगी तो सवाल इनके कैसे हैं। मोदी जी, आपके चेहरे पे जो ग्लो है, ये ग्लो कहां से आ रहा है? अरे हे दीदी, आप मोदी जी तक पहुंची थी तो कोई बढ़िया चीज पूछती कि मोदी जी देश में बेरोजगारी क्यों है, मोदी जी देश में ये क्यों है, वो क्यों है। तुम पहुंची भी तो वहां पूछ रहे मोदी जी ग्लो क्यों है। मोदी जी के चेहरे पे ग्लो इसलिए है, मोदी जी को कोई काम की टेंशन नहीं है, इसलिए ग्लो है। मोदी जी बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, उनके लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। हाँ, अब मेरी तरह थोड़ी है। अभी मैं वहां रात में क्या बोलता है, कहाँ गए थे, प्रयागराज, रात में प्रयागराज में कविता सुना रहे हैं, दिन में यहाँ सुना रहे हैं, अभी नौकरी करेंगे, फिर शाम को उत्तराखंड महोत्सव में सुनाएंगे, फिर गोंडा में सुनाएंगे। तो ये हमारे लिए टेंशन काम, हमारे चेहरे पे ग्लो कहाँ से आएगा? मोदी जी के ही चेहरे पे ग्लो आएगा। तो ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी लड़कियां हैं, वो पूछना चाह रही थी कि ग्लो कहाँ से आया। लेकिन ये मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि ना कि लड़कियों के भी जीवन में दुख हैं, लेकिन लड़कों के जीवन में भी दुख कम नहीं है। मैं 4 पंक्तियां अंतिम सुनाता हूँ, आपको प्यार से सुनिएगा कि जितना समझ रहे हो उतने नहीं प्रमुख होते हैं। लड़कों के भी समस्याएं हैं कि जितना समझ रहे हो उतने नहीं प्रमुख होते हैं, कुछ तो चेहरे से केवल हंसमुख होते हैं। तुमको लगता है सिर्फ सताई गई लड़कियां, तुम कब समझोगे लड़कों के भी दुख होते हैं, तुम कब समझोगे लड़कों के भी दुख होते हैं। आपने खूब प्यार से सुना, इतने अच्छे से अक्सर हमें कोई नहीं सुनता, मेरे घर वाले भी नहीं सुनते हैं, घरवाली तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। लेकिन बस यह है कि बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके। यही कहना चाहता हूँ कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे। एक आर्टिस्ट क्या करता है कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। बहुत बहुत